मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से है। योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जनसंवाद कार्यक्रम लोगों के बीच खूब लोकप्रिय हो रहा है। अब जनसंवाद कार्यक्रम का अगला पड़ाव जिला हिसार पहुंच चुका है। 6 से 8 सितंबर तक 3 दिन हिसार के लगभग 9 गांवों में मुख्यमंत्री ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनेंगे। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। हरियाणा के मुखिया मनोहर लाल प्रदेश के नागरिकों की समस्याओं को समझने और परखने के लिए जनसंवाद कार्यक्रम चलाते हैं। अब जनसंवाद कार्यक्रम के ये पड़ाव हिसार जिला पहुंच चुका है। 6 से 8 सितंबर तक 3 दिन हिसार के लगभग 9 गांवों में मुख्यमंत्री ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनेंगे। मुख्यमंत्री थुराना गांव में जनसंवाद कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, जिसके बाद दोपहर को गांव ढाड़ा कला और सायंकाल में गांव कुलाना में लोगों से संवाद करेंगे। वहीं 7 सितंबर को मुख्यमंत्री मनोहर लाल सुबह 7 रोड खास गांव में जनसंवाद करेंगे। दोपहर में मिर्जापुर गांव और सायं को बहबलपुर गांव में जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित होगा। इसी तरह 8 सितंबर को मुख्यमंत्री गुराना गांव से जनसंवाद कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और उगालन गांव में जनसंवाद करेंगे। 2 अप्रैल से सरकार आपके द्वार की परिकल्पना पर आधारित शुरू किए गए मुख्यमंत्री के जनसंवाद कार्यक्रम ग्रामीणों में आशा की एक किरण बन रहे हैं। इन जनसंवाद कार्यक्रम में जहां एक और वृद्धावस्था पेंशन के लिए पात्र बुजुर्गों को मौके पर ही पेंशन बनने का तोहफा मिल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर जरूरतमंद नागरिकों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान हो रहा है। लोगों के दिलों में जनसंवाद कार्यक्रम की एक विशेष पहचान बनती जा रही है, क्योंकि लोगों को अपनी बात सीधे मुख्यमंत्री के समक्ष रखने का एक सुनहरा अवसर मिलता है। जनसंवाद कार्यक्रमों की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिन गांवों में ये संवाद आयोजित होते हैं, उस गांव के अलावा साथ लगते गांवों के निवासी भी जनसंवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी बात रखने पहुंचते हैं। तो चलिए ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं। मुख्यमंत्री के जनसंवाद कार्यक्रम का अगला पड़ाव पहुंचा जिला हिसार। 6 से 8 सितंबर को हिसार जिले के 9 गांवों में होगा जनसंवाद कार्यक्रम। मुख्यमंत्री मनोहर लाल सुनेंगे ग्रामीणों की समस्याएं। 6 सितंबर को मुख्यमंत्री थुराना गांव से जनसंवाद कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। दोपहर को गांव ढाड़ा कला में मुख्यमंत्री जनसंवाद करेंगे। सायंकाल में मुख्यमंत्री गांव कुलाना में लोगों से संवाद करेंगे। 7 सितंबर को मुख्यमंत्री सुबह 7 रोड खास गांव में जनसंवाद करेंगे। दोपहर में मिर्जापुर गांव में मुख्यमंत्री जनसंवाद करेंगे। सायंकाल में बहबलपुर गांव में मुख्यमंत्री जनसंवाद कार्यक्रम करेंगे। 8 सितंबर को मुख्यमंत्री गुराना गांव से कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। नारनौन टाउन और उगालन गांव में भी मुख्यमंत्री जनसंवाद करेंगे। जनसंवाद कार्यक्रम बन रहा उम्मीदों की किरण। छोटी सरकारों की चुने हुए जनप्रतिनिधियों को दी जा रही तरजीह। हरियाणा में पढ़ी लिखी पंचायतों की ऐतिहासिक पहल कर राजनीतिक विशेषकर पंचायती राज संस्थाओं में एक नई इबारत लिखने वाले मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ये पहल जमीनी स्तर पर सार्थक सिद्ध हो रही है। जब चुने हुए सरपंच जनसंवाद कार्यक्रमों में अपने गांवों के विकास के लिए मांग करते हैं, साथ ही पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% प्रतिनिधित्व दिए जाने की पहल भी जमीनी स्तर पर सकारात्मक परिणाम ला रही है। इसकी झलक जनसंवाद कार्यक्रमों में भी देखने को मिल रही है। जब मुख्यमंत्री कहते हैं कि गांव की बात महिला सरपंच स्वयं कहेंगी, न कि उनके प्रतिनिधि।
जनसंवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री छोटी सरकारों के चुने हुए जनप्रतिनिधियों को सम्मान अपने साथ मंच पर साझा करने का अवसर देते हैं। उनके इस भाव से महिला सरपंचों का आत्मविश्वास बढ़ा है और वे गांवों के विकास के लिए और अधिक उत्साह से कार्य कर रही है। जनसंवाद कार्यक्रम में खुद मुख्यमंत्री, मंडलायुक्त, पुलिस महानिदेशक और उपायुक्त स्तर के अधिकारियों के साथ घंटों बैठकर लोगों की समस्याएं सुनते हैं और मौके पर ही अधिकांश समस्याओं का समाधान भी करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। युवा पीढ़ी को प्रेरणा देने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नशे के खिलाफ अभियान की शुरुआत कर दी है। मुख्यमंत्री ने साइक्लोथॉन के जरिए फिट हरियाणा की एक नई शुरुआत की है, जो 1 सितंबर से आरंभ हुई है और 25 सितंबर तक सायंकाल करनाल में संपन्न हो गई। रिपोर्ट के जरिए देखिए। हरियाणा के मुखिया मनोहर लाल ने जब से प्रदेश की कमान संभाली है, तब से प्रदेश एक नई प्रगति की राह पर अग्रसर हो रहा है। इन सब की बानगी तब देखने को मिली जब हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक नई पहल की शुरुआत करते हुए साइक्लोथॉन के जरिए फिट हरियाणा की नई शुरुआत की है। दरअसल 1 सितंबर से आरंभ हुई साइकिलिंग यात्रा पूरे प्रदेश में घूमेगी और 25 सितंबर को सायंकाल करनाल में संपन्न होगी। तो चलिए अब ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं। मनोहर सरकार में नशा मुक्त होगा हरियाणा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुरू की अनूठी पहल। हरियाणा को नशा मुक्त बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बड़ा कदम। ड्रग फ्री हरियाणा अभियान के तहत निकाली जा रही साइक्लोथॉन रैली। मुख्यमंत्री ने फिट हरियाणा की नई शुरुआत की है। साइकिल रैली को प्रोत्साहित करने के लिए हर गंतव्य पर उमड़ रहा है जनसमूह। मुख्यमंत्री ने साइक्लोथॉन के जरिए युवाओं को फिटनेस का संदेश दिया। रंगारंग कार्यक्रम से कलाकार भी कर रहे हैं हौसला अफजाई। सामाजिक, धार्मिक समेत अनेक संस्थाएं ले रही हैं हिस्सा। 1 सितंबर से पूरे प्रदेश में घूम रही साइकिलिंग यात्रा। 25 सितंबर तक पूरे प्रदेश में घूमेगी साइक्लोथॉन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया अभियान को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये नई पहल की शुरुआत की है। इससे पहले भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने युवाओं को ड्रग्स से दूर रखने और नशा बेचने वाले नेटवर्क पर शिकंजा कसने के लिए हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों के लिए पंचकूला में एकीकृत सचिवालय स्थापित किया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर पूरे देश में आयोजित रन फॉर यूनिटी को भी ड्रग्स के खिलाफ लड़ने के लिए एक मुहिम चलाई थी। मुख्यमंत्री ने नशे के आदी लोगों को इससे उबारने के लिए एक और सुधार कार्यक्रम की है और इसी कड़ी में राहगिरी कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जो अब तक जारी है। राहगिरी कार्यक्रम में हर शहर के स्कूली बच्चों सहित हर आयु वर्ग के लोग भाग लेते हैं और मुख्यमंत्री के फिट हरियाणा, फिट अपना शहर के संकल्प को दोहराते हैं। मुख्यमंत्री इससे पहले भी सिरसा से यूनाइटेड अगेंस्ट ड्रग्स के लिए मैराथन दौड़ का आयोजन करवा चुके हैं। मुख्यमंत्री युवाओं को नशे से दूर रखना ही अपना दायित्व मानते हैं और इसके लिए उन्होंने समाज के प्रबुद्ध लोगों से भी आह्वान किया है कि वे भी इसके लिए सामूहिक रूप से प्रयास करें। मुख्यमंत्री के इस पहल पर संत महात्माओं ने भी नशा मुक्त हरियाणा बनाने के इस अभियान में सहयोग देने की शुरुआत की है। पंजाब राज्य के सीमा से लगते सिरसा, फतेहाबाद, कैथल और अंबाला जिले में युवा नशे के आदी हैं। मुख्यमंत्री की पहल है कि युवाओं को नशे से दूर रखने के प्रति जागरूक किया जाए। युवाओं को नशे की लत छुड़ाकर खेलों से जोड़ना चाहिए। इसके लिए अभिभावकों के साथ साथ समाज के प्रबुद्ध लोगों को भी ये संदेश युवाओं तक पहुंचाना चाहिए। साइक्लोथॉन आयोजन करने का मुख्यमंत्री का उद्देश्य युवाओं को फिटनेस का संदेश देना है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 के पंचकूला में सफल आयोजन करके भी फिट हरियाणा का संदेश मुख्यमंत्री ने दिया था। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। एक बेहतरीन सरकार और उम्दा शासन व्यवस्था का परिचय यही है कि उस प्रदेश में विभिन्न सुविधाओं और सेवाओं का लाभ सबसे निचले स्तर पर गरीब और जरूरतमंदों तक पहुंच सके।
हरियाणा की मनोहर सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि प्रदेशवासियों को हर एक योजनाओं का लाभ मिल सके। इसी कड़ी में मनोहर सरकार की ओर से परिवार पहचान पत्र योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के जरिए लाभार्थियों का चयन सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना के आधार पर किया जाता है। पात्र नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाओं और योजनाओं का लाभ परिवार पहचान पत्र के जरिए मिल रहा है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। एक कुशल सरकार और एक बेहतरीन शासन व्यवस्था की पहचान ये होती है कि उसे समस्त नागरिकों के लिए उपलब्ध विभिन्न सेवाओं और योजनाओं का लाभ उन तक पहुंच सके। इसे सुनिश्चित करने का कार्य कुशल नेतृत्व वाली सरकार ही करती है। यहाँ ये भी सुनिश्चित किया जाना जरूरी है कि पात्र नागरिकों तक प्रदान की जाने वाली तमाम सेवाएं और सुविधाएं उन तक समय पर ही पहुंच सके। हरियाणा सरकार ने पिछले 8 वर्षों में इस दृष्टि से एक सुशासित व्यवस्था को विकसित किया है। प्रदेश के नागरिकों को सरकार की ओर से चलाई जा रही तमाम योजनाओं का लाभ देने के लिए हरियाणा सरकार ने सुशासन के दिशा में कई बड़े कदम उठाए हैं। सरकार ने इसके लिए परिवार पहचान पत्र योजना शुरू की है, जिसके जरिए आज लाभ पात्र नागरिकों तक पहुंचना शुरू हो गया है। परिवार पहचान पत्र हरियाणा में रहने वाले लोगों के लिए सुनिश्चित करता है कि सभी लाभार्थियों को केंद्र और राज्य सरकार की सेवाओं और योजनाओं का लाभ मिलता रहे। मेरा परिवार मेरी पहचान के तहत लाभार्थियों का चयन सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना के आधार पर पात्र किया जाता है। नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाओं और योजनाओं के लाभ मिल सके, इस योजना के तहत राज्य के लाखों परिवार लाभान्वित हुए। हरियाणा की मनोहर सरकार परिवार के विशेष पहचान पत्र में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार ही परिवार की पात्रता की पता लगाएगी और फिर परिवार को सभी सेवाओं और योजनाओं का लाभ प्रदान करेगी। हरियाणा परिवार पहचान पत्र के तहत लाभार्थियों का पूरा ब्यौरा दर्ज होगा। इस योजना के तहत हरियाणा के प्रत्येक परिवार के लिए 14 अंकों का विशिष्ट पहचान पत्र तैयार कर प्रत्येक परिवार को प्रदान किया जाता है। ये 14 अंकों के पहचान पत्र एकल और संयुक्त दोनों तरह के परिवारों के लिए तैयार किए जाते हैं। हरियाणा परिवार पत्र के जरिए प्रदेश में सभी परिवारों को एक प्रमाणिक, सत्यापित और विश्वसनीय डाटाबेस तैयार किया जाता है। ये कार्य पूरा हो जाने के बाद नागरिक केंद्रित सेवाओं का पूर्ण रूप से वितरण किया जा सकेगा। साथ ही एक व्यवस्थित प्रणाली होने से सेवाओं और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के दायरे में सभी पात्र लोगों को लाभ पहुंचाना हरियाणा के मनोहर सरकार का दायित्व है कि सभी योजनाओं का लाभ मिल सके। हरियाणा की मनोहर सरकार ने इस दिशा में बेहद सराहनीय कदम उठाए हैं। समाज के पिछड़े और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को लेकर सरकार बेहद संजीदा दिखाई दे रही है। ऐसे लोगों के लिए योजनाएं और उन योजनाओं के फायदे पात्र लोगों तक पहुंचाने के लिए भी सार्थक कदम उठाए गए हैं। हरियाणा सरकार ने राज्य में प्रत्येक परिवार को विशिष्ट पहचान पत्र प्रदान करने के लिए परिवार पहचान पत्र पोर्टल मेरापरिवार.haryana.gov.in लॉन्च किया है। ये पोर्टल सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करके लोगों को पारदर्शी और सरल तरीके से सरकारी योजनाओं का लाभ देने की सुविधा प्रदान करेगा। इस ऑनलाइन पोर्टल के जरिए प्रदेश के लोग परिवार पहचान पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। परिवार पहचान पत्र के पूरे हरियाणा की आबादी का परिवार के हिसाब से उनके हर सदस्य का एक डाटा कैसे हम रख सके ताकि हर किसी का कल्याण करने के लिए सरकारी योजनाएं बनाई जा सके। चाहे वो छोटे बच्चे 0 से 5 साल के हैं, चाहे 5 से 18 स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं, चाहे 18 से 25 हायर एजुकेशन का लेवल है, चाहे 25 से 60 उनको एम्प्लॉयमेंट के नाते से उनकी अपनी आजीविका परिवार चलाने के नाते से है, और चाहे 60 साल के बाद आयु के लोग हैं जिनको अपनी एक सोशल सिक्योरिटी चाहिए, वो भी हमने अलग से उसके ऊपर ध्यान दिया है। और ये पांचों वर्ग जैसे मैंने बताया आयु के हिसाब से बांट करके हमने अलग अलग विभागों के जिम्मे काम लगा रखे हैं कि आप इस एक आयु वर्ग की पूरी देखरेख करेंगे। आज के आवश्यकता के हिसाब से आज के तरीकों से इसको 5 हिस्सों में बांट दिया है और उसी में हर विभाग का काम WCD 0 से 5 साल, 5 से 18 स्कूल एजुकेशन, 8 से 18 से 25 हायर एजुकेशन, 25 से 60 एम्प्लॉयमेंट के बाद 60 के ऊपर सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट। तो एक प्रकार के सारे काम उनके माध्यम से किए जाएंगे। कोई भी व्यक्ति समाज का ऐसा न बचे जिसको कोई तकलीफ है और उसकी हमारी योजना नहीं बनी उसका तकलीफ को दूर करने के लिए।
तो यथासंभव हर नागरिक की चिंता करना, ये हम इस परिवार पहचान पत्र का जो एक हिसाब किताब है इसके माध्यम से करेंगे। काफी शुरू हो गया है, काफी आगे बढ़ेंगे। मेरा परिवार मेरी पहचान, ये हरियाणा सरकार की वो अनूठी पहल है जो नागरिकों को सीधा लाभ पहुंचाने की बनाई गई है। इस योजना के लागू होने से बिचौलियों की गुंजाइश जड़ से समाप्त हो गई है। ये एक बहुआयामी योजना है जिससे अनेकों सुविधाएं और सुगमताएं जुड़ी हैं। इससे विभिन्न आवेदन प्रक्रियाओं में तेजी आएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के आवेदन में आसानी होगी। पात्र जन चिकित्सकीय योजनाओं से स्वतः जोड़े जा सकेंगे। आयुष्मान भारत योजना से जोड़े जाएंगे। पात्र लोगों के राशन कार्ड आसानी से जारी हो सकेंगे। पात्र लोगों को विभिन्न पेंशन सुविधाओं के दायरे में लाया जा सकेगा। व्यवस्था और नागरिकों के बीच पारदर्शिता कायम होगी। अधिक पात्र लोगों को समाज कल्याण योजनाओं का लाभ मिल पाएगा। लाडली और विवाह शगुन योजनाओं का भी लाभ होगा। कृषि और बागवानी से जुड़ी सब्सिडी पात्र लोगों तक पहुंच पाएगी। परिवार के लापता सदस्यों को ट्रैक कर पाने में मददगार साबित होगा। सरकारी नौकरियां पाने में सहायक सिद्ध होगा। विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाएं हासिल करने में मददगार होगा। उन सेवाओं का लाभ मिल सकेगा जिसके लिए सिर्फ प्रदेश के नागरिक ही पात्र हैं। ये सरकार की वो महत्वाकांक्षी योजना है जिससे हरियाणा प्रदेश की ई गवर्नेंस छवि को देश भर में ख्याति मिल रही है। इस योजना के लिए सॉफ्टवेयर तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इसकी मदद से आपको एक जगह बैठे हुए सारी जानकारी बेहद सरलता से उपलब्ध हो सकेगी। इसमें अगर आपको खुद से जुड़ी किसी अपलोडेड जानकारी में गलती नजर आ रही है या आप उसमें किसी तरह का बदलाव करना चाहते हैं तो आपको किसी केंद्र के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि पोर्टल सभी जानकारियों को अपलोड कर देगा। यहाँ तक कि अगर किसी लड़की का विवाह होता है तो पोर्टल के जरिए लड़की का नाम पिता के परिवार से हटाकर पति के परिवार में जोड़ दिया जाएगा। राज्य के नागरिकों को परिवार पहचान पत्र बनवाने के लिए आवेदन करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल की सुविधा प्रदान कर रही है। राज्य के लोग बड़ी ही आसानी से घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से परिवार पहचान पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से राज्य के नागरिकों को रजिस्ट्रेशन की सुविधा इसलिए दी जा रही है ताकि उन्हें कहीं जाना न पड़े। इस ऑनलाइन पोर्टल का उद्देश्य पंजीकरण प्रक्रिया को गति देना और अधिक से अधिक लोगों को इस योजना से जोड़ना है। इस कार्यक्रम के तहत हर नागरिक और हर परिवार डेटा जाता है जिसका इस्तेमाल लोगों की जरूरत के हिसाब से योजनाएं बनाने के लिए किया जाएगा। इतना ही नहीं, आत्मनिर्भर हरियाणा कार्यक्रम के तहत भी इस डेटा का उपयोग किया जा सकेगा। इस योजना से लाभ उठाने के लिए आवेदक को सबसे पहले परिवार पहचान पत्र योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जाएगा। इस पोर्टल पर राज्य के लोग देख सकते हैं विकलांगता, विधवा, वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया कैसे लागू किया जाए। इसके अनुसार CSCS के ऑपरेटर फिर पेंशन योजनाओं की आवेदन फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं। परिवार पहचान पत्र परिवर्तन का एक बड़ा माध्यम साबित हो रहा है क्योंकि ये न केवल सरकार जनता के बीच की दूरी को खत्म करेगा बल्कि सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के जरिए ये लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का प्रभावी और कुशल वितरण भी शुरू करेगा। हरियाणा सरकार लगातार प्रदेश के हित में कई योजनाएं चला रही है ताकि जनता को हर एक योजनाओं का लाभ मिल सके। स्पेशल डेस्क जनता टीवी। हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में नागरिकों के लिए हर सुविधा प्रदान कर रही है, जिसको लेकर सरकार ने अंबाला से आम नागरिकों के लिए हवाई यात्रा शुरू करने का फैसला किया है। तो चलिए ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं। अंबाला एयरपोर्ट नाम प्रस्तावित है। 133 करोड़ की राशि यहां पर स्वीकृत की गई है मनोहर सरकार की ओर से। आपको बता दें कि अंबाला एयरपोर्ट स्टेशन से आम नागरिक कर सकेंगे हवाई यात्रा। 16 करोड़ से टर्मिनल का यहां पर पूरा ढांचा तैयार होगा। मुख्यमंत्री की ओर से लगातार विकास की दिशा में एक ये बड़ा कदम है। 20 एकड़ भूमि पर एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा। हरियाणा के उत्थान के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कई योजनाओं को यहां पर
चालू किया है। 133 करोड़ की राशि यहां पर स्वीकृत की गई है। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन से आम नागरिक यात्रा कर सकेंगे। तो वहीं आपको बता दें कि 16 करोड़ से टर्मिनल का यहां पर ढांचा भी तैयार होगा। 20 एकड़ भूमि पर एयरपोर्ट का ये निर्माण होने वाला है। तो चलिए जान लेते हैं आज के सवाल का विजेता कौन है। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछती हूँ। सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत कहाँ से की गई थी। इसका सही जवाब है सी, पानीपत। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं हिसार से नरेंद्र कुमार। नरेंद्र, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो वक्त हो गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं, उनकी कार्य प्रणाली पर बारीकी से नजर डालते हैं, जानते हैं वो तमाम योजनाएं जो बनी है हरियाणा की जनता के लिए। तो ऐसे ही शख्सियत से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है डॉक्टर कृष्ण कुमार, जो कि यमुनानगर से बागवानी अधिकारी के पद पर काबिज हैं। सुनिए। देखिए, बागवानी विभाग बहुत सारी स्कीमें किसानों के लिए लेके आया हुआ है। यदि हम मुख्य बात करें तो बाग लगाने की स्कीम है, जिसपे विभाग प्रति एकड़ 25,500 से लेकर 43,000 रुपये पर एकड़ तक की सब्सिडी दे रहा है। सब्जियां यदि कोई किसान लगाता है तो जनरल कैटेगरी के लिए 15,000 रुपये पर एकड़, और यदि कोई अनुसूचित जाति का कोई किसान है तो 25,500 रुपये पर एकड़। जो किसान बांस के साथ सब्जियों की खेती करते हैं, बांस के लिए 31,250 रुपये पर एकड़ जनरल कैटेगरी के लिए, और जो एससी किसान है उसके लिए 53,125 रुपये प्रति एकड़ वो एससी किसानों के लिए है। इसके अलावा यदि कोई किसान पॉली हाउस, नेट हाउस भी लगाना चाहता है तो उसमें भी विभाग काफ़ी मदद कर रहा है। उसमें जनरल कैटेगरी के लिए 50% की सब्सिडी का प्रावधान है, और जो अनुसूचित जाति के जो किसान हैं उनके लिए 85% सब्सिडी का प्रावधान है। और यदि कोई एससी किसान जनरल की ज़मीन को ठेके पे लेके लगाना चाहता है तो उस केस में उसको 65% सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा विभाग अलग अलग विषयों पे ट्रेनिंग कराता है, जैसे पॉली हाउस की बात करें, मशरूम प्रोडक्शन की बात करें, सब्जियों की खेती की बात करें, बागों के ऊपर अचार बनाने के लिए विभिन्न विषयों पे विभाग ट्रेनिंग कराता है। ये 5 दिन के ट्रेनिंग कोर्स रहते हैं, जो कि हमारे विभिन्न ट्रेनिंग सेंटरों पे बिल्कुल मुफ्त कराए जाते हैं। यहाँ तक कि उनको आने जाने का जो बस का किराया है वो भी विभाग उनको देता है। इसके अलावा जैसे एक जो मशरूम की जो स्कीम है, जो बहुत ही अच्छी स्कीम मैं मानता हूँ कि गांव में जो युवा हैं और जो महिलाएं हैं जिनके पास समय है वो मशरूम की खेती कर सकते हैं घर पे। इसमें एक 5 दिन की ट्रेनिंग है जो यहाँ पे यमुनानगर में भी ले सकते हैं कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से, और जो पुरुष हैं वो चाहे तो करनाल जो हमारा बागवानी का उद्यान प्रशिक्षण संस्थान है वहाँ से, या फिर मुरथल में जो महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी का जो सेंटर है वहाँ से भी ट्रेनिंग ले सकते हैं 5 दिन की, और उस ट्रेनिंग को लेके मशरूम का काम कर सकते हैं, और विभाग उसमें सब्सिडी भी देता है। यदि कोई किसान 300 बैग मशरूम के लगाता है तो जनरल कैटेगरी को 22,500 रुपये प्रति एकड़, और यदि कोई किसान एससी जाति से बिलोंग करता है तो उसको 25,500 रुपये 300 बैग के ऊपर विभाग सब्सिडी देता है। और ये जो 300 बैग हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि इसको कहीं बहुत बड़ा स्थान चाहिए रखने के लिए। यदि उनके पास कोई कमरा खाली है वहाँ भी लगा सकते हैं। यदि वो भी उनके पास उपलब्ध नहीं है तो जो पराली का जो छप्पर बनता है उसको लगा के भी किसान मशरूम का उत्पादन कर सकता है। महिलाएं भी ये काम बड़ी आसानी से कर सकती हैं और इसको बेच के अपना गुजारा बहुत अच्छे से कर सकती हैं। तो वक्त हो गया है आज के सवाल का, तो चलिए जान लेते हैं आज के सवाल में क्या कुछ है। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब नजर डालते हैं आज के सवाल। पौधागिरी अभियान का शुभारंभ कब किया गया था? ए 15 जुलाई 2018, बी 18 जून 2014, सी 13 अगस्त 2020, डी 15 जनवरी 2022। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता।
तो हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।